नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सहारा इंडिया, सहारा ग्रुप इन दिनों खूब चर्चा में है और आज एक बार फिर से इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है क्योंकि सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए एमपी पुलिस लखनऊ पहुंच गई थी। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ सहयोगी परमवीर हैं। आप सहारा के मामलों को लगातार जी। देखते आ रहे हैं और खबर भी करते हैं, तो ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सहारा इंडिया के जो प्रमुख हैं सुब्रत राय, इनके खिलाफ मध्य प्रदेश के दतिया में जी। 14 मामले दर्ज हुए थे फ्रॉडबाजी के, हम्म। जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपया का पूरा मामला था। इसी को लेकर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसको लेकर दतिया की जो पुलिस है वो लखनऊ पहुंची थी। हम्म। लखनऊ पहुंचकर गुमती थाने की पुलिस से वहां पे जाकर साथ में लेकर वो लोग सहारा स्टेट पहुंचे, जहां जी। पर सुब्रत राय रहते हैं। उनको गिरफ्तार करना था। देखिए, सिर्फ सुब्रत राय ही नामजद नहीं थे। कुल इसमें 8 लोग शामिल हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं, जिसमें उनकी पत्नी स्वप्ना राय भी हैं। तो इनको गिरफ्तार करने के लिए सहारा स्टेट मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंची, लेकिन वहां पर ये लोग नहीं मिले। लखनऊ में नहीं हाँ, मिले। लखनऊ में नहीं मिले, तो इन्हें खाली हाथ आना पड़ा। लेकिन जो दतिया पुलिस के दतिया थाने के जो इंस्पेक्टर हैं रविंद्र शर्मा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सुब्रत राय मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे और अपने साथ मध्य प्रदेश लेकर जाएंगे। लेकिन वो नहीं मिले। फिर नोटिस चपसा दिया गया और ये उस नोटिस में लिखा गया है कि 5 मई तक किसी भी हाल में दतिया में उनको हाजिर होना होगा, थाने में आकर अपने तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करनी होगी। नहीं तो जो दतिया की पुलिस है वो एक बार फिर से सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए, गैर जमानती वारंट है। 14 मामले दर्ज हैं और 1.5 करोड़ का मामला है। ये सिर्फ दतिया का मामला है। तो 14। सिर्फ एक हाँ। राज्य के एक छोटे से हाँ, जगह का अब मामला देखिए, ये है। एक कोई केस होता है तो तुरंत बेल हो जाता है, जी। लेकिन ये 14 केस है। तो 14 केस में ये गैर जमानती जो वारंट जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो दतिया थाने की पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि सुब्रत रॉय समेत जो 8 लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है उन्हें गिरफ्तार कर लें। देखिए गरिमा, इसके साथ भी पटना में बहुत कुछ हो रहा है। पटना हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है। और सिर्फ पटना हाई कोर्ट ही नहीं, अगर पूरा ऑल ओवर सहारा इंडिया ग्रुप का अगर मामला देखें तो सुप्रीम कोर्ट में चला मामला, जी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है और पटना हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है। कल पटना हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने जो अगला हायरिंग का डेट दिया है वो 27 अप्रैल है। तो 27 अप्रैल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है और ताबड़तोड़ मतलब सवाल जवाब सरकार से भी हो रहा है, सेबी से भी हो रहा है और आपको सहारा इंडिया से भी हो रहा है कि आखिर बिहार के जो गरीब जनता हैं उनके करोड़ों रुपए, जिन्होंने भरोसा करके अपना इन्वेस्टमेंट उसमें आप डाला सोचिए ना, भविष्य के लिए। लगातार पटना की सड़कों पे लोग उतर रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जिनके किसी का 20,000 फंसा है, किसी का 50,000 फंसा है, किसी का 1 लाख फंसा है। और ये जब आप मामले को समझने जाइएगा तो एक सामान्य सा इंसान इस पूरे मामले को नहीं समझ सकता है कि सहारा इंडिया ने किस तरह से लोगों को घुमाया है कि, और एक एक कंपनी नहीं, लगभग 3-4 कंपनियां हैं, दर्जनों स्कीम हैं, और इस तरह से घुमाकर पैसा फंसा हुआ है। मैच्योरिटी हो जाने के बाद भी लोग सहारा इंडिया के दफ्तर में जाते हैं, चप्पल घिस घिस जा रहा है सालों से। लेकिन आज बहाना कोई और, कल कुछ बहाना। अब तो डायरेक्ट जो एजेंट हैं, सहारा इंडिया के जो एजेंट होते थे, जो पॉलिसी करवाते थे, अब वो लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। उनका भी कहना है कि सहारा की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा, और वो लोग अपने जो क्रेडिट पर लोगों का भरोसा जीत कर सहारा इंडिया में पैसा डालें, वो लोग घूम रहे हैं। तो बहुत पटना हाई कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और 27 अप्रैल को साफ कहा गया है कि 27 अप्रैल को सहारा इंडिया स्पष्ट कर एकदम कि आप आखिर कब पैसा देंगे। और इसके साथ ही जो सरकार को भी और सेबी को भी पूछा गया है कि आप बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है। जो गरीब जनता है वो पैसा फंसा हुआ है, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि 20-50 हज़ार वाले निवेशक हैं, तो समझ में आता है कि किस तबके के लोग होंगे और देखिए उनके लिए देखिए 20 और 50 हज़ार रुपए कितनी बड़ी रकम देखिए होगी। एक हम आपको एकदम नॉर्मल भाषा में आपको समझाते हैं कि एक लालच दिया गया, ठीक है, कि आपका पैसा 5 साल में डबल कर देंगे। जी। जहाँ अन्य जो बैंक हैं जो और वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जहाँ पे पैसा उस वक्त 7 साल या 8 साल में डबल होता था, सहारा इंडिया कहता था आप मेरे यहाँ पैसा फिक्स कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 5 साल में डबल कर देंगे। और जो गरीब जनता है थोड़े से लालच में फंस जाती थी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 हज़ार है, किसी किसी का करोड़ों रुपए भी फंसे हुए ये हैं। मैंने निम्न स्तरीय लोगों निम्न की स्तरीय बात की की। बात की, ये तो अलग, मतलब समझना होगा इस बात को। मतलब एक वीडियो आया था, पब्लिक जो सड़क पर उतरे हुए थे, मतलब उसका कहानी अलग था। किसी का शादी, किसी का बेटी का शादी होने वाला है 10 दिनों में, वो पैसे के लिए भटक रहा है। उसने पूरी ज़िंदगी का जो कमाई है वो सहारा में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, किसी की शादी करनी है, किसी को पढ़ाना है, किसी का तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, जी। ज़्यादा लोग भटक रहा है। तो अब देखना होगा कि 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, सहारा के तरफ से क्या कहा जाएगा। क्योंकि देखिए सहारा बहुत ही चालाकी से काम कर रहा है, इसको भी समझना होगा। 2 दिन पहले अखबार में विज्ञापन निकाला गया सहारा की तरफ से, जी। और कहा गया कि हमें बेड़ियों में जकड़ दिया गया है और पैसा मांगा जा रहा है। कि जिस तरह से उनका कहना था कि जो पैसा है हमने सेबी को 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो पैसा आखिर सेबी निवेशकों को क्यों नहीं दे रहा है, सहारा का कहना है। इसके साथ भी ये भी कहना है कि हम अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं, अगर बेच नहीं सकते हैं तो फिर कैसे निवेशकों को पैसा देंगे। तो पूरा मामला को समझना होगा, और पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है उस पर गरिमा ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखना होगा कि 27 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है इस मामले में। क्या सहारा और अपन एमपी पुलिस के भी एक्शन को हाँ, देखने की देखिए एमपी पुलिस जिस तरह से लखनऊ पहुंच जाती है और सहारा स्टेट पहुंचती है जहां सुब्रत राय का जो फैमिली है वो रहते हैं, और देखिए नोटिस चपका के आया गया है, भैया आपको 5 मई तक पेश होना है किसी भी दतिया हालत में, नहीं तो फिर शिकंजा और मजबूत होगा। तो बिल्कुल ये जो मामला है एक दो लोगों का नहीं है, लाखों परिवारों का है। हम आपको वीडियोस में भी लगातार दिखाते हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं और बहुत दर्दनाक स्थिति हो गई है लोगों की, क्योंकि जैसा कि आपने सुना 20-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वाले भी लोग हैं। लेकिन आप उस लेवल से समझिए कि जिन्होंने 50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उनकी दिन की कमाई क्या होती होगी, और उनका अगर पैसा अटका है तो ये उनके लिए कितनी भयावह स्थिति होगी। अब देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, और आगे चलकर जो समय दिया गया है एमपी पुलिस के द्वारा सुब्रत राय के लिए, क्या वो एमपी में पेश होते हैं या फिर ये मामला इसी तरह से घूमता जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।